बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। राधिका जी के पास बहू मधु अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब राधिका जी कहती है, अरे मधु कैसी बात कर रही हो, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसीलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र न कर, आराम से जा, यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज आती है और अमित भी आ जाता है। अमित कहता है, जल्दी करो मधु, हम लेट हो रहे हैं। अमित के इतना कहते ही वह राधिका के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी जरूरी चीजें सब रखती है। तो राधिका जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे मधु मैं सब कर लूंगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी न हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननंद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हो, भाभी कहाँ है? फिर राधिका जी बताती है कि अमित और मधु एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से नहीं गई, इसीलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालो और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बात कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने की बैठ गई। और सुनना, क्या हालचाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही है, देखना एक दिन सिर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मधुर शादी में गई है ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ ऐसे ही करती तो तुझे कैसा लगता? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वे सुनार से बात करती हुई कहती है, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? नेहा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो नेहा झक कर कहती है कि मेरे लिए मम्मी, अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब राधिका जी कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, मधु की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर नेहा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत? तब राधिका जी कहती है, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी तो मेरी बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनकर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों न, आखिर बहू सेवा जो करती है। राधिका जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं मधु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? राधिका जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहें, मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी की पिटारा खोल कर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती कि तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरे साथ भी ऐसी तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं,
माँ मेरे साथ ऐसा नहीं होता, अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है, अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नेहा बेटा तू अपनी सोच बदल, फिर देख कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब नेहा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वह स्वयं उस जगह पर रख कर क्यों नहीं सोचती? आखिर वह भी बहू है, उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, न कि उसे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उससे अच्छा लगता है, लेकिन वही माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी चिढ़ ही होती है। क्यों वह बहू होकर भी बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना भावना ननन भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इस कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आजादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। ये हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांधी दी जाती है। दोस्तों, अगर हम सास को काम करते देखें तो कहेंगे कि बहू क्यों नहीं कर रही, बहू को करना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी और बेटियों की सोच बदलनी चाहिए। जैसे माँ को बेटी के काम खुशी होती है, वैसे ही बहू के लिए काम करने में खुशी क्यों नहीं हो सकती? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।